अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन। इनमें हमें नंबर्स गिवन होंगे, ठीक है। हमें बताना होगा कि इसमें कितने डिजिट्स आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट है 3 रेज़ टू पावर 30। अब हम ये कैलकुलेट किए बगैर ही हम ये बता सकते हैं कि इसमें जब ये एक्सपेंड करेंगे, इसकी पावर लेके लिखेंगे तो इसमें कितने डिजिट्स आ रहे होंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका लॉग लेंगे, ठीक है। लॉग का जो करेक्टरिस्टिक होगा उसमें 1 प्लस करने से हमें पता चल जाएगा कि इस नंबर में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉग की एक एप्लीकेशन है। किसी भी नंबर में डिजिट्स कैलकुलेट करने हो इस तरह यूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम लॉग लेते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लॉग 3 रेज़ टू पावर 30। अब ये 30 पावर में है तो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग 3 की वैल्यू कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आ रही है। लॉग 3 इज इक्वल्स टू 0.4771। अब 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14.313। अब यहाँ करेक्टरिस्टिक क्या है, 14 है। करेक्टरिस्टिक 14 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 रेज़ टू पावर 30 इज इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 1 15 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 रेज़ टू पावर 100। log of 100 रेज़ टू पावर 100 इज इक्वल्स टू, अब ये कितना बड़ा नंबर है, इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस लॉग का क्या हमें फ़ायदा है कि बगैर इसको कैलकुलेट किए 100 रेज़ टू पावर 100 को कैलकुलेट किए हम ये बता सकते हैं कि इसमें कितने डिजिट्स आएंगे, ठीक है। जस्ट लॉग लेके 100 लॉग 100, ठीक है। अब log 100 किसके इक्वल होगा, कैलकुलेटर में देख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 के इक्वल। अब ये क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200। अब यहाँ 200 के बाद पॉइंट होगा तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 200। करेक्टरिस्टिक 200 तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे, टू 200 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 201। पार्ट 3 है 2 रेज़ टू पावर 10। अब इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग 2 रेज़ टू पावर 10 इज इक्वल्स टू 10। लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर रूल के अकॉर्डिंग 10 log 2। अब log 2 किसके इक्वल होगा 0.3010। अब 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3.010। अब यहाँ करेक्टरिस्टिक क्या बन रही है, करेक्टरिस्टिक 3 है और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 रेज़ टू पावर 10 इज इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस 1। 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अब इसमें नंबर ऑफ 2 रेज़ टू पावर 10 में कितने डिजिट्स आएंगे, 4 डिजिट्स आएंगे। पार्ट 4 है 5 रेज़ टू पावर 37। अब इसका लॉग ले लेते हैं। लॉग ऑफ 5 रेज़ टू पावर 37 इज इक्वल्स टू 37 मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग 5। 37 मल्टीप्लाई लॉग 5 की क्या वैल्यू है, log 5 इज इक्वल्स टू 0.6989,
ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 मल्टीप्लाई 0.6989, ये क्या हो जाएगा 25.8593। ठीक है, तो अब इसमें करेक्टरिस्टिक क्या बन रहा है 25, करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 25। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 raised to power 37 is equals to 25 plus 1 which is equals to 26। नेक्स्ट है हमारे पास 529 raised to power 30, log of 529 raised to power 30 इज इक्वल्स टू 30 log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब log ऑफ 529 किसके इक्वल हो जाएगा 2.7235। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 81.705। यहाँ करेक्टरिस्टिक क्या बन रही है 81 है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे 81 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 82। अब इसे ओपन करके लिखें तो कितने डिजिट्स आएंगे 82 डिजिट्स आएंगे। लास्ट पार्ट है इसका 23 रेज़ टू पावर 15। ठीक है, log ऑफ 23 रेज़ टू पावर 15 इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा log ऑफ 23। ठीक है, log 23 किसके इक्वल है हमारे पास 1.3617। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20.4255। करेक्टरिस्टिक 20 है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे 23 रेज़ टू पावर 15 में नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे करेक्टरिस्टिक प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 21। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेलुएट अप्लाइंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब इनकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। वैसे तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई आपको ये नज़र आ रहा है, लेकिन हमें ये लॉ ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करके इवेलुएट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको लेट कर देंगे, लेट कर देते हैं y इज इक्वल टू 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। ठीक है, लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करना है तो बोथ साइड पे लॉग ले लेंगे। ठीक है, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग बोथ साइड्स पे ले लेंगे। अब ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्सपेंड जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों के साथ लॉग सेपरेट हो जाएगा और मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। लॉग ऑफ 23.57 प्लस लॉग ऑफ 5.967। अब लॉग ऑफ 23.57 किसके इक्वल है 1.3723 प्लस लॉग ऑफ 5.967 किसके इक्वल है 0.7758। अब ये वैल्यूज भी आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लॉग टेबल नहीं यूज करना, लॉग टेबल सिर्फ
फर्स्ट टू एक्सरसाइजेज में जब लॉग और एंटी लॉग जस्ट कैलकुलेट करना था उसमें करना है। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.1481। अब देखें ये किसकी वैल्यू आई है, लॉग ऑफ वाई की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लॉग के इफेक्ट को कौन कैंसिल करता है, एंटी लॉग करता है। तो बोथ साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग ऑफ लॉग वाई। अब इस पे यू कैंसिलेशन के लिए लाइन नहीं लगानी है, ठीक है। तो एंटी लॉग ऑफ 2.1481। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं, एंटी लॉग के लिए ये जो लॉग के ऊपर लिखा हुआ ना ऑरेंज सा 10⁻10, ये एंटी लॉग का साइन है, ठीक है। तो ये किससे आता है, ये डायरेक्ट नहीं आता। इसके लिए पहले शिफ्ट प्रेस करते हैं, फिर लॉग प्रेस करते हैं। अब ये 10 की पावर में आएगा, ठीक है। हमें एंटी लॉग किसका लेना है 2.1481, 2.1481। तो इसका एंटी लॉग क्या आ गया 140.63। तो ये इसका आंसर होगा। तो y किसके इक्वल हो गया, y इज इक्वल्स टू 140.63, ठीक है। अभी इन क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है कि अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप ये चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। कैसे चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन में मौजूद जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको सॉल्व करके। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 140.64, तकरीबन ठीक है, सही है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, हमने जो सॉल्व किया हमारा आंसर ठीक आया। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करके भी पता कर सकते हैं। हमें तो क्वेश्चन में कहा गया ना कि लॉग के तरीके से लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करें, तो इसलिए हमने यूज किया है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, जस्ट जो क्वेश्चन में हमें ऑपरेशन गिवन है उसको सॉल्व करके। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई करके देखें तब भी आंसर यही आएगा। अब इस क्वेश्चन में भी लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। बोथ साइड पे लॉग अप्लाई कर लेंगे। log of y is equals to log of 65.89 divided by 7.392। अब यहाँ क्या होगा, जब log सेपरेट होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के साइन में, ठीक है। log of 65.89 माइनस log of 7.392, ठीक है। अब log of 65.89 की वैल्यू कैलकुलेटर में क्या आएगी 1.8188 माइनस log of 7.392 इज इक्वल्स टू 0.8688। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.95, ठीक है। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.95। तो ये दोनों कैंसिल होके y आ जाएंगे, लेकिन कैंसिल का साइन नहीं लगाना, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू इसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा 8.912। ये इसका आंसर है।
अब डायरेक्ट डिवाइड करके भी देख लेते हैं क्या आता है। 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392, तो आंसर ये आ रहा है 8.913 आ रहा है हमारा, यहाँ पे 2 आ रहा है। अब पार्ट 3 में हमारे पास मल्टीप्लाई भी आ रहा है और डिवाइड भी आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट कर देते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। अब बोथ साइड पे लॉग अप्लाई कर देंगे। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे कि न्यूमरेटर के साथ अलग लॉग अप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर के साथ अलग। हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। लॉग ऑफ 47.27 मल्टीप्लाई 5.321, फिर डिवाइड के लिए माइनस लॉग ऑफ 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब लॉग सेपरेट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लॉग ऑफ 47.27 प्लस लॉग ऑफ 5.321 माइनस। अब ये माइनस है तो नेक्स्ट होगा हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, लॉग ऑफ 9.712 प्लस लॉग ऑफ 4.171। अब इनका लॉग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है, लॉग ऑफ 47.27 किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1.6746 प्लस लॉग ऑफ 5.321 किसके इक्वल होगा, 0.7260 माइनस log of 9.712 is equals to 0.9873 plus log of 4.171 is equals to 0.6202। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.4006 माइनस और फिर ब्रैकेट वाली दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 1.6075। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 0.7931। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, लॉग y की। y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.7931। ये y बन जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6.210। ये हमारे पास आंसर होगा। पार्ट 4 में क्यूब रूट ऑफ 27.98 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 28.73। ठीक है, तो लेट कर देते हैं y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 27.98 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 28.73। लॉग ऑफ y किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे।
अब डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो लॉग जब एक्सपेंड होगा तो दोनों के साथ लॉग आएगा और फिर माइनस का साइन आ जाएगा दरमियान में। लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27.98 माइनस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 28.73। अब ये रूट में है तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 3 है तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये 2 है और एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होके 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पावर्स लॉग के स्टार्ट में आ जाएंगी। ये पावर 1/3 है, लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी। 1/3 लॉग ऑफ 27.98 माइनस ये पावर 1/2 है, 1/2 लॉग ऑफ 28.73। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर पे फाइंड आउट कर लेंगे। लॉग ऑफ 27.98 किसके इक्वल आ जाएगा, 1.4468 और ये लॉग ऑफ 28.73 इज इक्वल टू 1.4583। अब इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.4823 माइनस इसको 2 से डिवाइड करेंगे 0.7292। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने से क्या आ जाएगा, माइनस 0.2469। ठीक है, अब ये लॉग की वैल्यू है, एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एंटी लॉग सॉरी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एंटी लॉग बोथ साइड पे ले लेंगे। एंटी लॉग ऑफ log y is equals to एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.2469। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, y is equals to 0.5664। ये इसका आंसर है। पार्ट 5 है 7th रूट ऑफ 129.54 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 27.3। तो लेट y is equals to 7th रूट ऑफ 129.4 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 27.37। लॉग बोथ साइड पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये भी डिवाइड हो रहे हैं तो एक्सपेंड करेंगे तो डिवाइड माइनस में चेंज हो जाएगा। लॉग ऑफ 7th रूट ऑफ 129.4 माइनस लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27.37। ठीक है, तो अब ये रूट को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। 129.4 raised to power 1/7, 27.37 raised to power 1/3। अब एक्सपोनेंट जो होगा लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा। 1/7 लॉग ऑफ 129.4 और 1/3 लॉग ऑफ 27.37। अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेंगे। तो 1/7 लॉग ऑफ 129.4 किसके इक्वल हो जाएगा, 2.1119 माइनस
1/3 log ऑफ 27.37 किसके इक्वल हो जाएगा 1.4373। अब इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.3017 और इसको 3 से डिवाइड करेंगे 0.4791। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस 0.1774 आ जाएगा। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ माइनस 0.1774 और एंटी लॉग लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6647। y किसके इक्वल हो जाएगा 0.6647। 6 पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 39.24 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1.931 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 64.4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 23.91। तो लेट कर देते हैं y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 39.24 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1.931 divided by fourth root of 64.4 multiply square root of 23.91। ठीक है, log अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर लेंगे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो न्यूमरेटर में आ रहे हैं उनके साथ प्लस का साइन लगा के लॉग सेपरेट करेंगे और जो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं उनके साथ माइनस का साइन लगा के लॉग सेपरेट कर लेंगे। लॉग ऑफ, मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप करवा लेती हूँ। 39.24 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 1.931 माइनस log of fourth root of 64.4 multiply square root of 23.91। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा log of y इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों के साथ जब सेपरेट होगा तो मल्टीप्लाई प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 39.24 प्लस log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1.931 माइनस log ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 64.4 प्लस log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 23.91। ठीक है, अब ये सारे के सारे रेडिकल्स को पहले तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 और यहाँ क्यूब रूट है तो पावर 1/3 हो जाएगी। नेक्स्ट में फोर्थ रूट है तो पावर 1/4 और लास्ट में स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि ये सारी पावर्स लॉग के स्टार्ट में चली जाएंगे। 1/2 log ऑफ 39.24 प्लस 1/3 log ऑफ 1.93 1/3
log of 1.931 minus 1/4 log of 64.4 plus 1/2 log of 23.91। ठीक है, log of 39.24 किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास आ जाएगा 1.5937। नेक्स्ट है 1/3 log of 1.931 किसके इक्वल होगा? 0.2858 के इक्वल हो जाएगा, माइनस 1/4 log of 64.4 किसके इक्वल हो जाएगा? 1.8089 के, और प्लस 1/2 log of 23.91 किसके इक्वल हो जाएगा? 1.3786 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट हुई है नेगेटिव साइन की वजह से। अच्छा, आप क्या करेंगे, इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.7969। नेक्स्ट को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.0953। फिर माइनस है, ब्रैकेट स्टार्ट, इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.4522, और इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे 0.6893। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फर्स्ट 2 को 0.8922 माइनस, अब ये ब्रैकेट वाली दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? 1.1415। अब ये दोनों माइनस हो जाएंगी, माइनस 0.2493। ये हमारे पास log y की वैल्यू आई है। ठीक है, अब एंटी लॉग कैलकुलेट y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बोथ साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ऑफ log y, एंटी log ऑफ माइनस 0.2493, तो y किसके इक्वल हो जाएगा? 0.5632। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। पार्ट 7 में हमारे पास स्क्वायर रूट में मिक्स फ्रैक्शन आ रही है। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट कर देते हैं y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 63/4 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 53। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट 16 4 64, 64 प्लस 3 67 डिवाइडेड बाय 4, और ये क्यूब रूट ऑफ 53 हो जाएगा। ठीक है, अब लॉग अप्लाई करते हैं बोथ साइड पे। log y इज इक्वल्स टू log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 67/4 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 53। ठीक है, अच्छा, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर देंगे, log एक्सपेंड कर देंगे, log ऑफ 67/4 माइनस log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 53। ठीक है, अब इनके रूट्स को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। ये स्क्वायर रूट है 67/4 की पावर 1/2, और ये क्यूब रूट है तो
53 की पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि ये पावर लॉग के स्टार्ट में चली जाएगी। ये 1/2 है, तो 1/2 log of 67/4 minus 1/3 log of 53। अब ये दोनों नंबर अगेन डिवाइड हो रहे हैं, तो इन पे अगेन एक्सपेंड हो जाएगा। 1/2 अब इसको ब्रैकेट में करेंगे, log of 67 माइनस log of 4 माइनस 1/3 log of 53। ठीक है, तो log 67 किसके इक्वल हो जाएगा? 1.8261 माइनस log 4 0.6021 माइनस 1/3 log 53 1.7243। अब ये दोनों पहले माइनस हो जाएंगे ब्रैकेट वाली, तो माइनस हो के आ जाएगा 1.224 और ये एज इट इज स्टेप में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 0.612 माइनस इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5748। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे 0.0374। अब बोथ साइड पे ये log y था ना, y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एंटी लॉग ऑफ log ऑफ y, तो एंटी लॉग ऑफ 0.0372। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे तो 1.0894। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 27.98 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28.73 क्यूब। तो लेट y इज इक्वल्स टू 27.98 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28.73 होल क्यूब। ठीक है, लॉग अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे। log y इज इक्वल्स टू log ऑफ 27.98 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28.73 होल क्यूब। अब log न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेपरेट हो जाएगा और डिवाइड माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पावर होगी log के स्टार्ट में चली जाएगी। इसकी पावर 2 है तो 2 log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर 3 है, तो log 27.98 किसके इक्वल हो जाएगा 1.4468 माइनस log 28.73 इज इक्वल्स टू 1.4583। अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 2.8936 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करूंगी ब्रैकेट के साथ तो आ जाएगा 4.3749। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने से आंसर आ जाएगा -1.4813। अब बोथ साइड पे एंटी लॉग ले लेंगे, तो एंटी
-1.4813। तो y किसके इक्वल हो जाएगा? 0.03301। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द कैंजू चाइना earthquake of 1920 was measured about 8.5 on Richter scale। ठीक है, कैंजू चाइना का शहर है जिसमें अर्थक्वेक 1920 में आया था और कितना रिकॉर्ड किया गया था? 8.5 रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, और टोक्यो जापान अर्थक्वेक ऑफ 1923 वाज मेजर्ड 7.8 ऑन दैट स्केल। और टोक्यो जो है जापान का शहर है, इसमें 1923 में अर्थक्वेक आया था, जलजला आया था और कितना रिकॉर्ड किया गया था? 7.8। हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वाज 1920 अर्थक्वेक देन 1923 अर्थक्वेक। अब 1920 में जो अर्थक्वेक आया था 8.5, वो नज़र आ रहा है कि वो 1923 से ज़्यादा था, लेकिन कितने टाइम ज़्यादा था हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, दोनों की इंटेंसिटीज को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, तो हम पहले दोनों की इंटेंसिटीज को लेट कर देते हैं। लेट I1 ले लेती हूँ मैं चाइना के अर्थक्वेक की इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ चाइनाज अर्थक्वेक। और I2 जो है वो जापान के लिए ले लेती हूँ, इंटेंसिटी ऑफ जापान अर्थक्वेक। ठीक है, अब हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का? मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ I डिवाइडेड बाय I0। ठीक है, अब इसकी चाइना के लिए मैग्नीट्यूड में M1 कर लेती हूँ और यहाँ इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास फार्मूला होता है ओरिजिनल। तो चाइना के लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू M1 कर लेती हूँ और इंटेंसिटी इसके लिए क्या है? I1 है। ठीक है, और दूसरी मैग्नीट्यूड में जापान के लिए लेती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ लॉग I डिवाइडेड बाय I0। ठीक है, तो चाइना के लिए क्या मैग्नीट्यूड थी हमारे पास? 8.5 इज इक्वल्स टू लॉग, और चाइना के लिए इंटेंसिटी हमने क्या सपोज की थी? I1 डिवाइडेड बाय I0। ठीक है, और जापान की इंटेंसिटी हमारे पास क्या थी? 7.8। जापान के लिए मैग्नीट्यूड 7.8 है। लॉग ऑफ इंटेंसिटीज की हमने I2 सपोज की हुई है डिवाइडेड बाय I0। ठीक है, अब क्या कर देंगे? तो ये हमारे पास हो गया चाइना के लिए और ये जापान के लिए। यहाँ लॉग का फार्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग को एक्सपेंड कर देंगे। 8.5 इज इक्वल्स टू लॉग I1 डिवाइडेड तो माइनस हो जाएगा लॉग I2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट 7.8 इज इक्वल्स टू लॉग I2 माइनस लॉग I0। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 8.5 इज इक्वल्स टू लॉग I1 माइनस लॉग I0 है, I0। तो 7.8 इज इक्वल्स टू लॉग I2 माइनस
log I नॉट, इनको माइनस कर देंगे, माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, तो 8.5 माइनस 7.8 ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.7 के, और ये क्या हो जाएगा log I1 माइनस log I2, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखूंगी, माइनस हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो लॉग कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पे एंटी लॉग ले लूंगी, तो एंटी लॉग ऑफ 0.7 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ I1 डिवाइडेड बाय I2। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 0.7 is equals to 5.0118 is equals to I1 डिवाइडेड बाय I2, ये तकरीबन 5 के इक्वल है। ठीक है, 5.0118 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5, तो इसको मैं 5 से रिप्लेस कर दूंगी, I1 डिवाइडेड बाय I2। अब I2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5I2 इज इक्वल्स टू I1, तो I1 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स I2। अब ये किसका था, ये हमारे पास चाइना का था, I1 चाइना के लिए था ना, और ये जापान के लिए, तो चाइना का जापान से कितने टाइम्स ग्रेटर था, 5 टाइम्स ग्रेटर था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम ग्रेटर है। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।